इदतिया एक खुशू-खुरमा और होशियार लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरे भरी पहाड़ियों के दरमियान बसी रहा था। गांव रंगों का एक खूबसूरत आनाबाना था जहां बच्चों की हिंसिया और परनंदों की सरेली आवाजें गूंजती रहती थीं। लेकिन गांव के दिल पर गमतारी था। सूरज बेरहमी से चमकता था और कभी पानी से लबरीज रहने वाला दरिया अब जमीन पर एक खुश्क निशान बन चुका था। बेरहम धूप में फसलें सूख गईं और गांव वाले बारिश के लिए तरसने लगे। अपने गांव को इस हाल में देखकर आदती की हिंसी गायब हो गई। वह दरिया को दोबारा बहाते हुए खेतों में सेहतमंद फसलों के सरसराहट सुनना चाहती थी। इस कादल गांव वालों के लिए दर्द से भरा हुआ था जो तेज धूप में दिन रात मेहनत करते थे। एक शाम जब आसमान सरखा हो गया तो आदती की दादी ने इसे एक पर नाक्सा सुनाया। यह बार शकीपड़ी का किस्सा था जो फूस फूस आती। ये जंगल के कल्ब में रहती थी। लोग इसकी जादुई ताकतों, जिंदगी देने वाली मानसून की बारिशों को तलब करने के इसकी सलाहियत के बारे में बताया करते थे। अती ने गौर से सुना, इसका कमसंद लामीद किया, ये करने से रोशन हो गया। क्या वो एक साध हसी गांव क्या लड़की वाकई बारिश की परी को तलाश कर सकती है और अपने गांव के लिए इल्तिजा कर सकती है? यह सूचा से बीक वक्त पर जोशोशावर खौफजदा कर रही थी। लेकिन जब उसने अपनी दादी की आंखों में नाउमीदी दिखी तो उसके अंदर एक नई अज़्म की चिंगारी भड़का थी। अद्दती जानती थी कैसे क्या करना है। वह बार शकीपड़ी को ढूंढे गया और उस से रहम की भीख मांगेगी। उसके गांव, उसके लोगों की किस्म तास के छोटे से कंधों पर थी। उम्मीदों से भरे दिलावर अपनी दादी की कहानियों से तक़वियत पाते हुए अद्दती ने एक खतरनाक सफर पर निकलने का फैसला किया। फौस-फौसाता हुआ जंगलायक पर असरार और कहानी वाली जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कहास की हिफाजत कदीम रोहों और जादुई मखलूक करती है। लेकिन आदती ने हम तन्हे हारी। इसके गांव केमिस यब्त ने इसके हौसले को तक़वियत बख्शी और वह अपने दिल में जानती थी कहां से कोशिश करनी है। जैसे हस भी पहली करनों ने आसमान को सूने और कर्मजी रंगों में रंगा, अद्दती अपने गांव से बाहर निकल गई। वह अपने साथ बने हुए चने का एक छोटा सा थैला लिए हुए थी जो उसकी दादी की मोहब्बत की यादगारा और उसके गांव के लिए उम्मीद की अलामत थी। फौस-फौसाते हुए जंगलकार आस्तहतवीला और दुश्वार गुजार था। सूरज बेरहमी से चमक रहा था और हवा में बारिश का वह भरा हुआ था जो कभी पूरा ना हो सका। लेकिन आदती आगे बढ़ती रही। इसका हौसला बुलंद था। वह अपनी दादी की सिखाई हुई गीत गाती रही, कदीम धने जो हमताव और साबित कदमी की बात करती थी। गानों ने खुशी ज़मीन की खामोशी को भर दिया। एक ऐसी छोटी सी लड़की की मजबूत हमत का सबूत जो एक कमशन पर थी। जैसे जैसे वह अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ती गई, जमीन की साख्त बदलने लगी। कभी खुशका और बंजर खेत हरियाली की जगहने लगे। झलसी हुई जमीन की बुसे भरी हुई अब जंगली फूलों की मीठी खुशबू से मातर थी। अद्दती फौस-फौसाते हुए जंगल के बाहर पहुंच चुकी थी। सरसब्ज घने दरख्त जिनकी शाखें काया और लकीन से भरी हुई थीं, ऊपर एक है अभरासाए बना रहे थे जिससे सूरज की रोशनी रुक रही थी। हवा ठंडी और नम थी, तेजगर मी से निजात। लेकिन जिसे जैसे अद्दती जंगल में गहराई में दाखिल होती गई, इसे एहसास हवा कही है कोई आम जंगल नहीं है। अजीबो गरीबा और हैरत अंगीज मखलूक, ऐसी मखलूक जंग के बारे में इसने सिर्फ कहानियों में सुना था। कदीम दरख्तों के पीछे से इसे देख रही थी। चलते चलते अद्दती को महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है, इसका इम्तहान ले रहा है। आगे का रास्ता धुंध में डूबा हुआ था और उस पर बेचैनी तारी हो गई। अचानक इसके सामने जमीन हल गई और फट गई, जिससे एक गहरी खाई मुदार हुई जिस पर एक तिंग खस्ता हाल पल बना हुआ था। जंगल में एक गिरजदार आवाज गूंजी, अपनी हुआ तसाबत करने के ये बच्ची तुम्हें इस खाई को पार करना होगा, तभी तुम बारिश की पड़ी को तलाश करने के लायक समझी जाओगे। इद्दती का लाश की छाती में धड़क रहा था। पल हवा में हचकूले खा रहा था। इद्दती पल पर कदम रख दिया। हर कदम यकीन किया एक छलांग थी, लेकिन वह आगे बढ़ते रही। इद्दती को एक चीख सुनाई दी। नीचे झांकने पर इसने देखा कि खरगोशों का एक खानदान एक चट्टान पर फंस गया है। इद्दती हथियात से चट्टान तक पहुंची। अपनी सारी ताकत के साथ, जिससे फंसे हुए खरगोश आजाद हो
गए। जैसे ही खरगोश महफूज जगह पर छलांग लगाकर चले गए, गिरजिदार आवाज वापस आई, इस बार नरम, मेहरबान, तुमने बहुत हमतावर हमदर्दीद खाई है बबच्ची, लेकिन आखिरी इम्तहाना भी बाकी है। इद्दती ने अपने आप को एक बहुत बड़े दरख्त के सामने खड़ा पाया, जिसके घने तने पर अजीब व गरीब इलामतों के नक्शुंगार थीं। बारिश की पड़ी तक पहुंचने के लिए आवाज गूंजी, तुम्हें फूसफुसाते हुए दरख्त की पहेली हल करनी होगी। दरख्त पर मौजूद इलामतें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उनका तलबादती के लिए एक मामा था। उसने अपना दिमाग झंझोड़ा, अजीब जुबान को समझने की कोशिश की। वक्त जी से थम सा गया। जबादती पहेली हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जब आसिकिया मैथ खत्म होने लगी तो उसे अपनी दादी की बताई हुई कहानियां याद आईं, जो कदीम हिकमतावर भोली हुई दास्तानों से भरी हुई थी। इन कहानियों में एक जादुई दरख्त की कहानियत है जो पहेलियों में बात करता था, और इसके पहेलियों को हल करने के अकलीद कैसर गोशियों को सुनना। अद्दी ने अपनी आंखें बंद कर लें और तवज्जो मरकूज की। पहले तो उसे सिर्फ पतों कैसर सरा टावर परंदों की चहट सुनाई दी, लेकिन जी से जैसे इसने ज्यादा गौर से सुना, उसे एक और आवाज सुनाई देने लगी। हुआ के झुमके में सुनाई देने वाली हल्की सी सरगोशी। हुआ हमतावर मेहरबानी की, तमाम जानदारों के बाहमेर शते की फितरत के गज़बावर उसकी फियाजी के दरमियान नाज़िक तवाज़ुन खरगोशी कर रही थी। और वहां चमकते हुए पानी और खुशबूदार फूलों के झरने के दरमियान बारिश की पड़े खड़ी थी। बारिश की परी इतनी खूबसूरत थी जितनी इद्दती ने कभी सोची भी न थी। उसने खुशबूदार चमेली के हार पहने हुए थे और उसकी आंखें कदीम हुकमत से चमक रही थीं। इद्दती जज्बात से मगलूब होकर उसके कदमों पर गिर पड़ी। बराह करम, इसने अल्तजा की। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे गांव की मदद करो, हम प्यासे हैं और बारिश के लिए तरस रहे हैं। फसलें नाकाम हो रही हैं और लोग उम्मीद खो रहे हैं। बारिश की परी ने ध्यान से सुना। उसकी निगाहें नरम और समझदार थीं। जब इद्दती ने अपनी बात खत्म की तो बारिश की परी मुस्कुराई। तुम्हारा दिल मेहरबान है बच्ची, इसने कहा। इसकी आवाज हुआ कि झंकार की तरह थी। तुमने हिम्मत के साथ अपने खौफों का सामना किया है, जरूरतमंदों पर शफकत का मुजाहिरा किया है और हवा की सरगोशियों में हुकमत तलाश की है। तुमने खुद को लायक साबित किया है। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए बारिश की परी ने बादलों को बुलाया। आसमान जो कभी चमकदार नीला था, गहरे बारिश से लदे हुए बादलों के जमा होने से सियाह हो गया और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले तो ये सिर्फ हल्की हल्की बारिश थी, गर्मी से निजात, लेकिन जल्द ही हल्की बारिश एक मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। जिंदगी देने वाली बारिश की एक मुस्तकिल थाप। अद्दती हंस पड़ी। खुशी के आंसू के चेहरे पर बह रहे थे। जबास ने अपनी जल्द पर ठंडा पानी महसूस किया। इसने कर दिखाया था। इसने अपने गांव को बचा लिया था। अद्दती की बहादुरी और बारिश की पड़े से इसके मुलाकात की खबर फूस-फूसाते हुए जंगल और असर से आगे तक फैल गई। जानवर जो कभी तेज धूप से छुपते थे, अब गांव की बारिश से भीगे सड़कों पर नाच रहे थे। प्यासी जमीन में लालचीपन से पानी पिया और जल्द ही दरिया एक बार फिर जिंदगी देने वाले पानी के तेज बहाव में तब्दील हो गया। गांव वाले जिनके चेहरे चंद दिन पहले है परेशानियां और नाउमीदी से आरियत थे, अब खुशियां और शुक्रगुजारी से चमक रहे थे। उन्होंने अति को गले लगाया और उसे अपना जात दहिंदा करार दिया। फूस-फूसाते हुए जंगल का अति का सफरास के गांव में एक पसंदीदा दास्तान बन गया जो नस्लों तक मुंतकिल होती रही। यहाँ से बात की याद दिहानी का काम करता था। कहानी में से सबसे छोटा भी हमद, मेहरबानी और हवा के असर गोशियों को सुनने की ख्वाहिश के साथ गैर मामूली चीजें हासिल कर सकता है। जहां तकादी का ताल्लुक है, वह बड़ी होकर एक दाना और बावकार रहनुमा बनी। वह हमेशा ना सबक को याद रखती थी जो उसने फूस-फूसाते हुए जंगल में सीखे थे। इसने अपने लोगों को फितरत का एहतराम करने, उसकी कीमतों की कदर करने और उन्हीं हमदावर हमदर्दी के साथ चैलेंजों का सामना करने की अहमियत सिखाई।
جواس نے آسام سفر پر دکھائی تھی، اور اس طرح گاؤں خوشحال ہوا، بارشوں سے سیراب ہوا، اور ایک ایسی چھوٹی سی الکی کی روح کی رہنمائی میں جو مونسون کے جادو پر یقین کرنے کی ہم رکھتی تھی۔